जय हिंद क्लास 11 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का प्रोज चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाई खुशवंत सिंह, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर का नाम है जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को कि हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका करा दिया गया है, बहुत ही अच्छे से कराया गया है। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे इसी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम लोग, और उसका नोट्स बनाते रहिएगा। और इसका पीडीएफ भी तैयार है, तो आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स बना करके लिखते रहिएगा, ठीक है। और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। ग्रामर का भी पोर्शन कराया जा रहा है, तो आप लोग लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, जिससे कि शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा इंग्लिश कराया जा रहा है, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 11 अगर यूट्यूब पे यूट्यूब है तो यूट्यूब सर्च करिएगा, आमिर क्लासेज के नाम से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आप लोग को प्रोज चैप्टर ऑफ लेडी, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे बाई खुशवंत सिंह के द्वारा है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को खुशवंत सिंह के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे क्या है हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर ये है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग को लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसका ये है कि हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। कहने का मतलब है कि चित्र में कथाकार के दादाजी कैसे लगते थे, कैसे थे। तो उनकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी, अंगीठी के ऊपर उनका पोर्ट्रेट लटका हुआ था, वो लगभग 100 सालों तक दिखाई दे रहे थे, और उनका ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ढेर सारे पोते पोतियां हैं, ठीक है ना। यही सब दिखाई दे रहे थे। पूरा देखिएगा आप लोग, देखते हैं आंसर इसका हो जाएगा द नरेटर्स ग्रैंडफादर, नरेटर के पिताजी, नरेटर ग्रैंडफादर नरेटर के दादाजी लुक्ड एट लीस्ट, कम से कम वो दिखाई दे रहे थे 100 ईयर ओल्ड, लगभग 100 साल के वो प्रतीत हो रहे थे। एंड डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे हु वुड हैव अ वाइफ, ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पत्नी हो और चिल्ड्रन या कोई बच्चे हो, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहे थे। ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहे थे एज इफ, मानो जैसे ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रन, और ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत ढेर सारे पोते पोतियां हैं। ये लग रहा था कि उनके बहुत सारे ढेर पोतियां हैं, वो नहीं लग रहे थे कि उनकी वाइफ है या बच्चे हैं, ठीक है ना। अच्छा है, देखते रहिएगा, सारा का सारा इसको उतारते रहिएगा, स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है कि डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी कहने का मतलब है कि दादी के दिन के आधे घंटे में के सुखांत समय का वर्णन कीजिए। तो सुखांत समय क्या होता था, जब वो अपने यहाँ चली आई थी शहर में, तो वहाँ पर आधे घंटे ये समय होता था कि अपने चरखे से वो उठती भी नहीं थी, कोई भी आ जाए तो उठती नहीं थी, बस दोपहर में आधे घंटे के लिए उठती थी नाश्ता करने के लिए, और गौरैयों को खाना खिलाती थी। तो यही सबसे अच्छा उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। तो आंसर देखते हैं। दूसरा नंबर, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, दिन का आधा घंटा उनका सबसे खुशी का दिन होता था फॉर द ग्रैंड मदर के लिए, वाज दैट, यह था, व्हेन सी यूज्ड टू सिट, जब वह बैठा करती थी, ऑन बरामदा, बरामदे में बैठ जाया करती थी, एंड यूज्ड टू फीड, और खिलाती थी, द स्पैरोज, गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ठीक है ना। आंगन में आती थी गौरैया, उनको अच्छे से खाना खिलाती थी। वही उनका बहुत खुशी वाला हाफ आधा घंटा होता था, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। द हैप्पीएस्ट हाफ आवर of the day for the grandmother was that when she used the sit on veranda and used to feed the sparrows in the courtyard. Next देखते हैं 3 नंबर, how did narrator and the grandmother become a good friends, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कथाकार के दादी जी अच्छे मित्र कैसे थे, यानी कि कथाकार और कथाकार के दादी जी कैसे अच्छे मित्र थे।
तो अच्छे मित्र कैसे थे कि जब उनके माता पिता उनको छोड़ करके दादी के यहाँ चले गए थे शहरों में, तो ये साथ साथ में रहते थे, साथ में स्कूल ले जाया करती थी दादी जी, नहलाती थी, तैयार करती थी, और तैयार करते समय अपने भजन को भी सुनाया करती थी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसका केवल हम लोग आंसर आज देख रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन तो मैं बता दिया हूँ, एक्सप्लेनेशन करा दिया हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखते हैं, सिंस हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से, द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, नरेटर और दादी माँ, वर अ गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे मित्र थे। यानी बचपन से ही दादी माँ और दादी माँ और नरेटर दोनों अच्छे दोस्त थे। एंड और ही एडॉप्टेड द फर्स्टली ऑफ हर, एडॉप्टेड द सॉरी ही एडॉप्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ हर्स, वह उनसे अपना लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। वेन हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम, जब उनके माता पिता उनके यहाँ छोड़ करके चले गए थे। दे लिव्ड विथ टुगेदर, वो एक साथ रहते थे। एंड दे स्पेंड विथ ईच अदर, है ना, विथ ईच अदर, यानी कि पूरा का पूरा समय वो अपने साथ बिताते थे। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर ये होगा कि जब उसके पिताजी और माताजी छोड़ करके दादी के यहाँ चले गए थे, तो एक साथ ही अपने समय को बिताया करते थे, अच्छे से रहा करते थे, और जितना भी अच्छी क्वालिटी होती थी तो उन्हीं से एडॉप्ट किया करते थे। तो इस प्रकार वो अच्छे दोस्त हो गए थे। चौथा नंबर देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस 5 ही क्वेश्चन है, तो लोगों में शेयर कीजिए, बेहतर से बेहतर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और पीडीएफ बना दिया गया है, और कल यानी कि रोज़ हर रोज़ आप लोगों को 9 से लेकर के 12 तक का एक एक वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग अच्छे से डेडिकेशन से देखिए, पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए। ठीक है ना। 4 नंबर देखते हैं। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, यानी कि दादी सीधे बात क्यों नहीं कर सकती, यानी सीधे चल क्यों नहीं सकती थी। तो वो बेंट थी, थोड़ा सा झुकी हुई थी, कमर पे हाथ रख के चला करती थी, कुबड़ निकला हुआ था, ये सारी चीज़ें था उनके अंदर। ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर। द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, दादी माँ सीधे नहीं चल सकती थी, बिकॉज, क्योंकि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह छोटे कद की थी, एंड फैट, थोड़ी मोटी थी, एंड आल्सो स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। जैसे बुजुर्ग होते हैं महिलाएं, उस तरह से बुजुर्ग हो जाते हैं इंसान ना, उसी तरह से ये थी। वन एंड रेस्टिंग ऑन, यानी कि ऑन हर रेस्ट, अपने रेस्ट करने के लिए कमर पर हाथ रखती, टू बैलेंस हर स्टूप, यानी कि अपने स्टूप को बैलेंस बनाने के लिए, शरीर को बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ को अपने कमर पर रख करके चला करती थी। ठीक है ना। एक बुजुर्ग महिला का सीन देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ये चला करती थी। फिर से देखते हैं। द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट बिकॉज सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड आल्सो स्लाइटली बेंट, वन एंड रेस्टिंग ऑन हर रेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। ठीक है ना। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं, और यही लास्ट है क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है 11th वाले में। तो देखते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब कथाकार विश्वविद्यालय चले गए तो दादी जी का समय कैसा बीतता था। वही वाला है, स्पैरो को खाना खिलाती थी, चरखा काटती थी, बरामदे में बैठ करके चुपचाप, और किसी से बातें नहीं करती थी, और भजन पूजा में अपने लगे रहती थी। तो देखते हैं। व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब नरेटर यूनिवर्सिटी चले गए, ग्रैंड मदर स्पेंट हर मोस्ट ऑफ टाइम, अपना पूरा समय बिताया करती थी, इन स्पिनिंग, मतलब वाइल, स्पिनिंग वाइल का मतलब होता है चरखा काटते हुए, टू टॉक टू एनीवन, और वह किसी से बातें नहीं किया करती थी, एंड फीडिंग 100 ऑफ द लिटिल बर्ड्स, और सैकड़ों छोटे छोटे चिड़ियों को खिलाती थी जो स्पैरो हुआ करती थी। ठीक है ना। फिर से देखते हैं। व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, ग्रैंड मदर स्पेंट हर मोस्ट ऑफ टाइम इन स्पिनिंग वाइल, टू टॉक टू एनीवन, एंड फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स स्पैरो। ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और अगले वीडियो में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और जो MCQ होगा यानी कि लैंग्वेज स्टडी होगा उसमें का आप लोग को भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक पहुंचाइए, और लिख लीजिएगा इसको, जिससे कि सभी को बेहतर से बेहतर लाभ हो सके। कोई भी इसका चार्ज नहीं है, और अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।